हेलो गाइस, रात के 3:30 बज रहे हैं और हम आज एक खोज में निकलेंगे। खोज खुशी की। चिंता मत करो, ये कपूर वाली नहीं है, ये हैप्पीनेस वाली खुशी है। ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में एक बंदा तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। दिस गोना बी दिस गाय एंड दिस गाय इज़ नेम्ड एज कार्ल मार्क्स। देखो, हमें हमारी खुशी कैसे मिलती है, नॉर्मली सोचो, बहुत कॉमन सेंसिकली, या तो अपनों से या अपनी चीज़ों से। करेक्ट। तो आज की डेट में हो क्या रहा है, अपने तो खो ही रहे हैं, अपनी चीज़ें भी खो रहे हैं। समझते हैं कैसे। और अगेन ये प्योरली सोशोलॉजिकल वीडियो है, तो अल्टीमेटली आपको समझ आएगा कैसे। बस आई एम जस्ट मेकिंग यू वॉक थ्रू कॉमन सेंस। इमेजिन करिए, ये आदमी बात कर रहा है एक वर्ड के बारे में जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहाँ सब कुछ प्रॉफिट ड्रिवन हो, राइट। और आप भी तो इसी का पार्ट हैं, बिकॉज आप जिन कंपनीज में काम करेंगे दे आर अल्टीमेटली प्रॉफिट ड्रिवन। तो यानी कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लोग मोस्टली प्राइवेट नौकरीज में इतने खुश क्यों नहीं रह पाते। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एलिनेशन बोलते हैं, और एलिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है अलग हो जाना, खुद से अलग, अपने प्रोडक्ट से अलग, अपने काम से अलग। समझते हैं कैसे। ठीक है। ये 4 फेजेस में होता है। देखिए पहले क्या हो रहा था, इमेजिन करिए। पहले फॉर एग्जांपल मैं एक मटका बना रहा था, ये बाल्टी लग रही है बाय द वे। इस मटके पे मैंने खुद का नाम लिख दिया, सिड। ठीक है। अब ये मटका मुझे बिलोंग करता है। मैंने मिट्टी से लेके मटके तक की पूरी फॉर्मेशन खुद करी। मैंने इसको बेचा भी खुद ही। इससे जो पैसा आया वो सारा का सारा पैसा मुझे आया। इनफैक्ट इससे मुझे शायद थोड़ा नाम भी मिला, इज्जत भी मिली एंड सो ऑन चीज़ें। लेकिन अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा, मेरे साथ वाले ने एक पीस ऑफ कोड लिखा, और सब ने पीस ऑफ कोड लिखा। लेकिन कोई चौथा बंदा आके इसे असेंबल करेगा, कोई 5वां बंदा आके इसे डीबग करेगा, कोई 6वां बंदा आके इसे कुछ और करेगा, कोई 7वां बंदा आके इसे बेचेगा और नाम जाएगा किसी कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल वीजा। तो ऐसे में दिक्कत ये आती है कि मैंने जो काम करा उसकी एक्नॉलेजमेंट कहाँ मिली। और इनफैक्ट ये जो प्रोडक्ट बना, इसमें टू बी ऑनेस्ट मेरा कुछ भी नहीं है। यस, आई जस्ट गॉट अ सैलरी, अ फ्यू पीस ऑफ पेपर्स विच कैन हेल्प मी बाय माई कंफर्ट, दैट्स इट। ओह शिट, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। समझते हैं कैसे। मैंने बताया था ये 4 फेजेस में होता है। पहला फेज है प्रोडक्ट से, कि प्रोडक्ट से इंसान का एलिनेशन किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक कार की फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं BMW बनाता हूँ। ये देखो थोड़ी सी एडवांस कार है तो समझ जाना। इस कार की फैक्ट्री में मैं टायर लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे वही आता है। अब ये टायर लगा के मैंने एक कार आगे पास कर दी। ये कार असेंबली लाइन में जाएगी और वहाँ पर ये फाइनल मैन्युफैक्चरिंग होगी और ये BMW के नाम से बिकेगी। इसमें मेरा क्या। इनफैक्ट मैं ये कार अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी भर। तो यानी कि जो चीज़ मैंने बनाई मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और ना उस पर मेरा नाम जा रहा, ना कुछ भी नहीं जा रहा। तो यानी कि इसमें मेरी कोई भी ओनरशिप नहीं है। जब ओनरशिप नहीं है, कोई चीज़ मुझे बिलोंग ही नहीं करती, तो ये मुझे हैप्पीनेस कैसे देगी? नहीं देगी, राइट? नहीं देगी। इसका दूसरा स्टेप आता है इज़ फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हम सबको अपने मन मुताबिक काम करना पसंद है। हमारा मूड है तो क्लास आ रहे हैं, हमारा मूड है तो क्लास नहीं आ रहे, हमारा मूड है तो पढ़ रहे, नहीं तो नहीं पढ़ रहे। हमारा मूड कभी नहीं होता। बट एक चीज़ समझनी होगी, जब आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो आपका कोई भी रिदम ऑफ वर्क नहीं एग्जिस्ट करेगा। आपको बोला जाएगा कि आपको 9 to 5 आना है तो आना है, दैट्स इट। आपके पास चॉइस नहीं होगी। इनफैक्ट आप इमेजिन करिए अबाउट स्विगी एंड जोमेटो राइडर्स। स्विगी और जोमेटो के जो राइडर्स हैं उनको कंट्रोल करने वाला कोई इंसान भी नहीं, एक एल्गोरिथम है, एक कोड एल्गोरिथम उन्हें बता रही है कि उन्हें कब काम करना है, कब काम नहीं करना। इससे होता क्या अल्टीमेटली, इससे क्रिएटिविटी जो है इंसान की वो मर जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ रील्स बनाना नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है दोस्तों कि अपने मन मुताबिक काम कर पाना। और जब इंसान की क्रिएटिविटी ही मर जाएगी तो इंसान क्या खा खुश रहेगा। तो दिस इज़ द सेकेंड वे दे किल आवर हैप्पीनेस। द थर्ड वे दे किल आवर हैप्पीनेस, जो मैंने बताया है कि अब तक इन्होंने हमें अपनी चीज़ों से अलग किया, अब हमें ये अपनों से अलग करेंगे। कैसे?
दिस इज कॉल्ड एलिनेशन फ्रॉम फेलो बींग्स। होता क्या है कि ड्यू टू दिस कैपिटलिज्म इट ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग, रिमेंबर दिस वर्ड, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो होता क्या है, हम साथ वालों से कॉम्पीट करते हैं, कॉपरेट नहीं करते, क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। और इस कॉम्पिटिशन के दौर में इस हद तक कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है कि जो पर्सनल रिलेशंस भी कमोडिफाई हो चुके हैं। जिसके पास नौकरी उसके पास छोकरी, ये सुना होगा आप लोगों ने। पर्सनल रिलेशंस भी कमोडिफाई हो चुके हैं, इनफैक्ट इस लेवल तक हो चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शादी का पोर्टल है विच इज़ कॉल्ड IITIMShadi.com। आप इमेजिन करिए कि लोग शादी जैसे सीक्रेट चीज़ को, जैसी पर्सनल चीज़ को IIT-IIM का टैग देके कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस लेवल पे कमोडिफिकेशन हो चुका है पर्सनल रिलेशंस का। और फिर फाइनली इन्होंने हमें अपनी चीज़ों से अलग किया, अपनों से अलग किया, अब हमें ये खुद से अलग करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ। हाउ? आप इमेजिन करिए एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ को। एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ, अगेन उसको सोशल मीडिया पर लाइक्स चाहिए, हर्ट्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, कमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए वो किस हद तक जाता है? दुनिया का कोई भी इंसान, इवन सिद्धार्थ बुद्ध भी हमेशा खुश नहीं रह पाए, लेकिन ये इंसान, इसको हमेशा अपना मूड हैप्पी दिखाना है, इसको डेली ईट की वीडियो बनानी है, इसको डेली लाइक्स कमेंट्स के लिए वो करना है जो शायद ये नहीं करना चाहता हो बट ऑडियंस इससे करवाना चाहती हो। दिस इज़ कॉल्ड अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी सेलिंग। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एयर होस्टेस। इमेजिन करिए घर पे लड़की आई है, लेकिन आपसे उसको अच्छे तरीके से गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, बिकॉज उसको पैसे ही किस बात के मिल रहे हैं? अपनी पर्सनैलिटी से, एक फेक पर्सनैलिटी दिखाने के, दैट शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, शी इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी इज़ ऑलवेज लोडेड विद दोस मेकअप एंड ऑल दिस थिंग्स। इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है ये हमारी हैप्पीनेस को किल करती है स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप सो आपको ये चीज़ शायद कुछ क्लिक करी होगी। क्लिक करी तो अच्छी बात है, बता देना कमेंट्स में, लाइक कर देना, और नहीं करोगे तब भी इट्स ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।